हेलो दोस्तों। तो जैसा आप लोग को अगला वीडियो में बताया गया था कि ट्वेल्थ क्लास का जो बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है वो पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो जीवों में जनन है तो उसका पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका ऑप्शन है ए मुकुलन, बी विखंडीकरण, सी है परागकण और डी इन सभी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है दोस्तों, जो कि 2019 के ए सेक्शन में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ए होगा यानी कि मुकुलन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, युग्मक समानता स्मॉल एम किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड एक गुणक, डिप्लॉइड द्विगुणक, पॉलीप्लॉइड बहुगुणक, नलीप्लॉइड अगुणक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, हैप्लॉइड यानी एक गुणक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित किसमें पादप का कार्य अगुणित होता है? पादप कार्य अगुणित होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इनमें सभी, यानी कि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स और इनमें सभी क्या होता है? पादप का अगुणित होता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में पूछ रहा है कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, जो कि 2020 के लिए 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत वीवीआई है 2022 के लिए। तो चलिए इसका आंसर क्या होता है देखते हैं, ए यानी कि राइसोम के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंद किसका रूपांतरण है? कंद, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग रट लीजिएगा। तो कंद किसका मतलब कि रूपांतरण है? तो सी होगा यानी जड़ का। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर 12-17 पर सब आप लोग मतलब शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, काजू निम्नांकित में से कौन सा फल कहलाता है? 2019 के सी में पूछा गया था काजू। तो काजू कौन सा फल कहलाता है दोस्तों? तो ये सभी है, यानी कि काजू को यथार्थ कहा जाता है, बेरी और नट सभी के नाम से जाना जाता है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? नेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, स्पंज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 31। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केचुआ प्राणी है, केचुआ किस प्रकार का प्राणी है जो पूछ रहा है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि द्विलिंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो अगुणित कौन सा भाग है? इसका आंसर सी होगा, पराग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक, तो बंगाल का आतंक दोस्तों जलकुंभी को कहा जाता है। ये पानी में रहता है, जल के अंदर, एक प्रकार का मतलब कि घास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा दोस्तों, जलकुंभी, जो कि ठहरे हुए पानी में मतलब कि उपस्थित होकर और जल के अंदर से ऑक्सीजन खींचता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो जब नर और मादा में गैमिट होता है तो यह युग्मन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लैंगिक लैंगिक जनन। और जब नर और मादा दोनों एक दूसरे से मतलब कि भिन्न यानी कि दूरी में रहते हैं तो उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य चक्र यानी कि ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है? तो ओस्ट्रस साइकिल गाय में, भेड़ में, कुत्ता में और इन सभी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इन सभी में ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, यानी कि मानसिक चक्र होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, आंतरिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सलकंद
यानी बल्ब का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, प्याज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में पूछा है निषेचन कहाँ होता है, वीवीआई क्वेश्चन है। डी होगा फैलोपियन नली में। स्तनधारियों में प्राणी प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन कहाँ पाया जाता है जो पूछ रहा है, या किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, मधुमक्खी में। निषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि भ्रूणपोष। उसके बाद बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में पाए जाते हैं या रखे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि क्रिप्टोगेम्स। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। तो क्या चीज़ कहलाते हैं? लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं जो, तो ये कहलाते हैं सी, यानी कि कायांतरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, 3n। उसके बाद जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों एकल जनक, यानी कि अलैंगिक जनन, यानी बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी द्वितीयक केंद्रक जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। उसके बाद स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यानी सी, माइटोकॉन्ड्रिया। उसका चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है, चमगादड़ द्वारा जो परागकण किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सी होगा, कीरोप्टेरोफिली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, तो किससे हो सकता है जो कह रहा है? तो डी होगा, विखंडन से। जनक के समान मतलब कि उसका संतति भी प्राप्त होगा। द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन दोस्तों तो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है द्विखंडन। उसके बाद मुकुलन यानी वर्डिंग द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा तो आप लोग जानते ही होगा कि ईस्ट में होता है। उसका जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि 6 माह, यानी कि इसका आंसर ये होगा 8 माह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। तो इसका आंसर ये होगा, यानी कि बांस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋतुनाभ चक्र किस में पाया जाता है? यानी कि ऋतुनाभ चक्र, तो ये तीनों होगा, इन तीनों में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, यानी डी। चिंपैंजी, बंदर और ऊपर 3 गो था, वो तो सबको याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है। मनुष्य के युग्मक को यानी कि गेमेट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 46 होगा, यानी कि 2n। उसके बाद इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? अंडपरजक यानी जो अंडा देता है, तो इनमें तीनों अंडपरजक है जो कि अंडा ही देता है, डी होगा। उसका जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं तो बाह्य निषेचन कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण किससे हो सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, इन सभी प्रकार से, यानी कि जल के द्वारा भी हो ये जाता है, वायु द्वारा हो सकता है और हवा के द्वारा भी हो सकता है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन यानी बाहरी निषेचन किसमें होता है? तो इनमें से यानी कि ये होगा, यानी कि मेढक में। उसके बाद इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल माध्यम से निषेचन पूछ रहा है, तो डी होगा, यानी कि इन सभी का। यानी कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप कौन नहीं है जो पूछ रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, पपीता। उसके बाद अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगैव में वर्धित प्रजनन होता है, यानी अगैव में वर्धित प्रजनन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा बुलबिल द्वारा।
उसका निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। बार बार क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए ये VVI है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो निम्नलिखित में कौन से जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो इसका आंसर होगा 41 के डी, यानी कि घरेलू मक्खी। उसका शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ये होगा इन विट्रो। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग को MCQ जो बार बार पूछा जाता है, तो चैप्टर फर्स्ट का जितना भी क्वेश्चन था VVI वो हम लोग करवा दिए। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा हर सब्जेक्ट से, और चैप्टर वाइज वीडियो आएगा।